नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र सिंह रावत है। आज मैं देश की सबसे दुखद खबर के बारे में बताने जा रहा हूं। देहरादून का कार हादसा। इस हादसे ने दिल बैठा दिया है। घटनास्थल से मिलने वाले तस्वीरें और वीडियो को देखने की हिम्मत जुटा पाना हमारे बस से बाहर हो रहा है। कुछ सेकंड में 6 छात्र छात्राओं की जान एक रोड एक्सीडेंट में चली गई, जिनके घरों में मातम पसरा हुआ है और माँ बाप बेसुध हैं। हादसे की कल्पना आप एक तस्वीर से कर सकते हैं। उस कार की तस्वीर जिसमें 7 दोस्त सवार थे। इनमें से 6 की जान चली गई और एक जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहा है। हादसे को लेकर कई तरह के सवाल आम जन के मन में उठ रहे हैं और लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। पहला यह और सबसे अहम सवाल यह था कि हादसा हुआ तो हुआ कैसे, गाड़ी की रफ्तार कितनी थी। तीसरा सवाल, किसी गलती से हादसा हुआ। चौथा, सभी दोस्त कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे। पांचवा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या इन दोस्तों ने किसी प्रकार का कोई नशा किया था या नहीं। सबसे पहले हादसे में जान गंवाने वाले युवाओं के बारे में आपको बताते हैं। गुरनीत कौर मात्र 19 वर्ष की छात्रा थी, जो कि साई लोक कॉलोनी GMS रोड के रहने वाली। कुणाल कुकरेजा, जिनकी उम्र मात्र 23 साल, वो निवासी धड़क मोहल्ला ओल्ड बस स्टैंड चंबा, हिमाचल प्रदेश। ऋषभ जैन, जिनकी उम्र मात्र 24 साल, राजपुर रोड के निवासी थे। नाब्या गोयल, जिसकी उम्र 23 साल, निवासी आनंद चौक तिलक रोड देहरादून। अतुल अग्रवाल, 24 साल, निवासी GMS रोड देहरादून। कामाक्षी सिंगल, उम्र 20 साल, कामली रोड देहरादून। सुदेश अग्रवाल, उनकी उम्र 25 साल और वो भी देहरादून यानी कि आसियान शोरूम राजपुर रोड के निवासी थे। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ कह पाना अभी नामुमकिन है। आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं सामने आ रहा है। पुलिस कहने से बच रही है, लेकिन आसपास के लोग और मीडिया रिपोर्ट्स में तरह तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। थोड़ा सा हादसे के बारे में बता दें। यह हादसा ONGC चौक पर हुआ। यह देहरादून का सबसे खास इलाका है और इस चौक से कई अलग अलग जगहों के लिए सड़क के रास्ते निकलते हैं। आमतौर पर यहाँ बहुत भीड़भाड़ रहती है, मगर यह हादसा देर रात को हुआ है, जब आमतौर पर रोडें सुनसान हो जाती है। कामाक्षी के घर ही गुरनीत कौर भी रुकी हुई थी। कामाक्षी ने अपने पिता से रात में जब वो एक महोत्सव से वापस लौट कर आई तो उसके बाद आवाज़ लगाकर पूछा कि पापा आपने खाना खा लिया। तो उसके पिताजी ने आवाज़ दी कि बेटा मैंने खाना खा लिया और आप सो जाइए। तो ये बेटी और पिता के बीच में लास्ट कन्वर्जेशन है। उसके बाद उनको नहीं पता कि बेटी घर से कब निकली और कहाँ गई, और पिता को नहीं पता चला कि कामाक्षी और उसके दोस्त कब घर से बाहर निकल गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सातों दोस्त गाड़ी में आराम से जा रहे थे। बल्लभपुर चौक घड़ी कैंट मार्ग पर इनकी इनोवा कार के आगे एक BMW कार आ गई और वो इनको ओवरटेक करते हुए तेजी से आगे निकल गई। और बताते हैं कि इन्होंने भी उसके पीछे रेस लगाई और सामने जो ONGC चौक था वहाँ पे एक कंटेनर यानी कि जो ट्रक था उसके पीछे जा ये इनोवा कार भिड़ गई और टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी अपोजिट साइड में 300 मीटर दूर जाके एक पेड़ से टकरा गई और गाड़ी की हालत बहुत बुरी कंडीशन में बताई जा रही है। और हमने भी जो देखा, जो वीडियो वगैरह के माध्यम से और जो अन्य फोटोज के माध्यम से देखी, गाड़ी के बिल्कुल पूरे परखच्चे उड़े हुए थे। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि हादसे में घायल हुए सुदेश का परिवार जयपुर एक शादी में गए हुए थे, तो घर खाली था, तो इसीलिए दोस्तों ने इनके घर पे पार्टी करी। हालांकि पार्टी करने के बाद यह सभी दोस्त कहाँ जा रहे थे इसकी अभी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। अतुल ने धनतेरस यानी कि 30 अक्टूबर को ही ये नई कार खरीदी थी, जिसकी पार्टी उसके दोस्त मांग रहे थे। तो सोमवार की रात उन्होंने अपने एक दोस्त जो कि सुदेश अग्रवाल के घर पर पार्टी का आयोजन किया। उसके बाद पार्टी का आयोजन किया और यहाँ से पार्टी करने के बाद ये लोग कहाँ जा रहे थे इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जाखन से होते हुए कार बल्लभपुर के रास्ते कोलागढ़ की ओर जा रही थी। ऐसे में
कई सवाल इस घटना के बाद उठ रहे हैं कि आखिर यह सभी दोस्त जा कहाँ रहे थे। फिलहाल पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा रहे हैं। सिद्धेश अभी हॉस्पिटल में है, जिसके ठीक हो जाने के बाद ही इस पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा कि दरअसल हुआ क्या था। रही बात, पुलिस अभी तक इस मामले में बहुत कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं कह पा रही है। सोशल मीडिया पे तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं यह सब अभी तक निराधार है। इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इस हादसे ने पूरे देश को दहला कर रख दिया और जो तस्वीरें फुटेज आ रही वह हम आपको दिखा नहीं सकते, उसको देखने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको इस वीडियो में पहले पार्ट में आपको दिखाया है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ और किन लोगों की इसमें जाने गई है। और अब मैं जो नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ कि क्यों हमारे जो युवा वर्ग हैं, हमारे जो यूथ हैं, वो इस ओर जा रहे हैं, जैसे नशे की ओर जा रहे हैं या रैश ड्राइविंग की ओर जा रहे हैं। तो ये सेकंड वाला पार्ट उसके आधारित है। अब आप जरूर देखें। सड़कें जो कभी खुली हवा में आज़ादी का अनुभव देती थी, आज तेज़ी से जोखिम और अराजकता का पर्याय बनती जा रही है। हमारे देश के युवाओं के बीच रैश ड्राइविंग और नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह केवल एक लापरवाही भरी ड्राइविंग नहीं, बल्कि एक ऐसी दौड़ है जिसमें जीवन की कीमत पर रोमांच को प्राथमिकता दी जाती है। आखिर क्यों हमारे देश के युवा इस जोखिम भरे खेल का हिस्सा बनते जा रहे हैं? इसका जवाब हमारी आधुनिक जीवन शैली, सामाजिक दबाव और एक विशेष प्रकार की मानसिकता में छुपा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं तेजी से बदलते जीवन शैली और आधुनिकता का प्रभाव। आज का युवा तकनीक और आधुनिकता से घिरा हुआ है। सोशल मीडिया के हर चीज़ को दिखाओ की संस्कृति में बदल दिया है। एक तेज कार, महंगी बाइक या पार्टी करते हुए तस्वीरें अपलोड करना अब स्टेटस सिंबल बना हुआ है। यह दबाव केवल बाहर ही नहीं है, यह एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जो दोस्तों के बीच होती है। कौन सबसे अधिक साहसी है, कौन सबसे तेज कार या बाइक चला सकता है। इस कंपटीशन ने रैश ड्राइविंग को रोमांचकारी खेल बना दिया है। और नंबर 2 बात करते हैं फिल्म और मनोरंजन के माध्यम का प्रभाव। मनोरंजन से भी प्रवृत्ति को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिल्म और वेब सीरीज में दिखाए जाने वाले रोमांचक सीक्वेंस, एक्शन सीन और लाइफ फास्ट जैसी मानसिकता को बढ़ावा देती है। जब युवा ऐसी चीज़ों को बार बार देखते हैं तो उनका इस ओर ध्यान बढ़ता है कि तेज ड्राइविंग या जोखिम उठाना कुछ हीरोइक है और बड़प्पन की निशानी है। और नंबर 3 बात करते हैं मनोवैज्ञानिक पहलू और दबाव का सामना। आज का युवा एक ऐसा जीवन जी रहा है जो पहले से अधिक तनावपूर्ण है। पढ़ाई का दबाव, करियर की दौड़, रिश्तों की जटिलताएं, इन सब ने युवाओं को मानसिक रूप से थका दिया है। ऐसे में वो एक पल के लिए भी सब कुछ भूलकर खुद को जिंदा महसूस करना चाहते हैं। इसलिए वो रैश ड्राइविंग और नशा उनके लिए एक ऐसी जगह बन जाती है जहां वो अपनी सभी दबावों को भूलकर कुछ देर के लिए यानी कि खुश हो सकते हैं। चौथी बात जो फ्रेंड सर्कल है। युवाओं के बीच एक और महत्वपूर्ण कारण होता है उनके दोस्तों का सर्कल। दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए रैश ड्राइविंग या पार्टी में शामिल होना अब आम बात हो गई है। अगर कोई इन गतिविधियों से खुद को दूर रखता है तो उसे बोरिंग या अनुकूल समझा जाता है। इस मानसिकता के चलते वो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि कुछ मज़ेदार अनुभवों से चूकने के डर से ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। नंबर 5 कानूनी परिवर्तन और जागरूकता की कमी। सड़कों पर नियमों की कमी, कानूनों का सही तरह से पालन न होना और सख्त कार्रवाई न होना, इनकी जो ये आदतें उनको बढ़ावा मिलता है। अगर किसी को यह मालूम हो कि नियम तोड़ने पर सख्त सज़ा मिले तो शायद लोग एक बार सोचें, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि नियम तोड़ने के बाद भी कोई पेनल्टी के छूट जाते हैं। और नंबर जो 6 बात है संभावित समाधान और समाज की जिम्मेदारी। इस समस्या का समाधान केवल सख्त कानून बनाकर नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
परिवारों को अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक संवाद करना होगा। उन्हें यह समझाना होगा कि जीवन की कीमत किसी रोमांचक से अधिक है। स्कूलों कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए जाने की संभावना है ताकि युवा यह समझ सके कि उनकी एक गलती उनके और उनके परिजनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। मनोरंजन माध्यमों और समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। फिल्मों में दिखाए जाने वाले दृश्य केवल दिखावे के लिए होते हैं, यह संदेश बार बार दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही युवाओं को उनकी ऊर्जा और सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए नई तरीके दिए जाने चाहिए। आवश्यकता है कि हम समझें कि जीवन का रोमांच सड़कों पर तेज दौड़ने से नहीं बल्कि जीवन में सही तरीके से जीने में है। युवा वह शक्ति है जो देश का भविष्य और हमें इस भविष्य को सुरक्षित रखना है। आप लोगों को ये मेरी जो वीडियो पसंद आई होगी और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ओर ज़रा सकारात्मक कदम उठाएं। ये काम सरकारों का नहीं बल्कि हमारा भी है। हम इस ओर एक सकारात्मक कदम उठाएं और अपनी युवा पीढ़ी को इस बारे में थोड़ा सा अवेयर करें कि जान की कीमत ज़्यादा है, जान की कीमत नशे से ज़्यादा है। तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये पेशकश कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक देखते रहिए मेरे चैनल बुरांस। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।